हेलो साथियों, कैसे हैं आप सब। मैं सर्वेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एजुकेशन रथ पर। साथियों, आज आप लोगों की क्लास है हिंदी पेडागोजी की मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है, जो सीटेड और टेट और सुपर टेट के लिए महत्वपूर्ण क्लास है। आज प्रैक्टिस सेट है 7। हिंदी प्रैक्टिस सेट 7 के क्वेश्चन कराएंगे। 6, 5, 4 ये हो चुके हैं, चैनल पे पड़े हुए हैं क्लासें, आप देख लीजिएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। कक्षा 5 में पढ़ने वाली नंदिनी लिखते समय वर्तनी की अशुद्धियां करती है। भाषा शिक्षक के रूप में आप अपनी क्या जिम्मेदारी मानते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है नंदिनी को ऐसे अवसर प्रदान करना कि वह स्वयं उसमें कुछ सुधार करे। सेकेंड ऑप्शन नंदिनी की अशुद्धियों को काटकर सही करना और उन्हें 20 बार लिखवाना। थर्ड ऑप्शन नंदिनी को समझाना कि वर्तनी की अशुद्धियां करने पर उसके अंक कट जाएंगे। और फोर्थ ऑप्शन है नंदिनी को समझाना कि वर्तनी की शुद्धता ही लेखन का सशक्त पहलू है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। फर्स्ट विल बी द राइट आंसर, कि नंदिनी को ऐसे अवसर प्रदान करना कि वह स्वयं में सुधार करे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 101। प्राथमिक स्तर पर मुहावरे लोकोक्तियों के शिक्षण के संबंध में आपके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। फर्स्ट ऑप्शन है मुहावरे लोकोक्तियों का वाक्यों में प्रयोग करना। सेकेंड ऑप्शन अधिक से अधिक मुहावरे लोकोक्तियों के प्रयोगों द्वारा भाषा को अलंकारिक बनाना। थर्ड ऑप्शन है संदर्भानुसार मुहावरे लोकोक्तियों के प्रयोग को समझना और उन्हें अपने वाक्य में प्रयोग करना। और फोर्थ ऑप्शन मुहावरे लोकोक्तियों का अर्थ समझने का प्रयत्न करना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। थर्ड विल बी द राइट आंसर, कि संदर्भानुसार मुहावरे लोकोक्तियों के प्रयोगों को समझना और उन्हें अपने वाक्यों में प्रयोग करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 102। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न संदर्भ में व्याकरण शिक्षण को पुष्ट करता है। फर्स्ट ऑप्शन है घर घर पुनरुक्त शब्द युग्म है, इसी तरह के दो और शब्द युग्म बताइए। सेकेंड ऑप्शन है घर घर पुनरुक्त शब्द युग्म है, दिए गए शब्द समूह में से ऐसे शब्द युग्म छांटिए। थर्ड ऑप्शन है घर घर शब्द युग्म का प्रयोग करते हुए दो वाक्य बनाइए। और फोर्थ है घर घर आपकी ही चर्चा है, वाक्य में घर शब्द की पुनरावृत्ति से अर्थ पर क्या प्रभाव पड़ता है। कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा। 102 का फोर्थ विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 103। प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते हुए आपके लिए सबसे कम महत्वपूर्ण है। फर्स्ट ऑप्शन समृद्ध हिंदी साहित्य की छटा का प्रदर्शन। सेकेंड भाषाई क्षमताओं को बढ़ावा देने के अभ्यास। थर्ड है समस्त व्याकरणिक बिंदुओं का समावेश। और फोर्थ है भाषा की विविध छटाओं को समेटने वाले पाठ। तो इसका थर्ड विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, कि समस्त व्याकरणिक बिंदुओं का समावेश। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 104। किसी रचना के बारे में स्वतंत्र राय बनाने का आत्मविश्वास विकसित करने के लिए आवश्यक है। फर्स्ट ऑप्शन कवि और कविता बोध। सेकेंड ऑप्शन है साहित्य बोध और साहित्यिक बोध। थर्ड ऑप्शन है साहित्यिक बोध और छंद बोध। और फोर्थ ऑप्शन है भाषा बोध और साहित्यिक बोध। तो किसी रचना के बारे में स्वतंत्र राय बनाने के आत्मविश्वास विकसित करने के लिए आवश्यक है। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, कि भाषा बोध और साहित्य बोध। फोर्थ विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 5। बच्चों के लिए अतिरिक्त पठन सामग्री क्यों विकसित की जाती है। फर्स्ट ऑप्शन है पढ़ने में रुचि जगाने एवं भाषा ज्ञान में वृद्धि के लिए। सेकेंड है पढ़ने में रुचि जगाने एवं सामान्य ज्ञान में वृद्धि के लिए।
थर्ड है भाषा ज्ञान बढ़ाने एवं साहित्यकारों में रुचि जगाने के लिए। और फोर्थ ऑप्शन है भाषा ज्ञान बढ़ाने और सामान्य ज्ञान में रुचि जगाने के लिए। तो 105 का आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट विल बी द राइट आंसर कि पढ़ने में रुचि जगाने एवं भाषा ज्ञान में वृद्धि के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 106 है, भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। फर्स्ट, भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को पहचानना। सेकेंड, भाषा के अलंकारिक रूप को पहचानना। थर्ड है भाषा के व्याकरण को कंठस्थ करना। और फोर्थ है साहित्यिक विद्याओं में रचना करना। तो 106 का आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट विल बी द राइट आंसर कि भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को पहचानना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 107, विभिन्न कार्य क्षेत्रों से जुड़ी प्रवृत्तियों से विद्यार्थियों को परिचित कराया जाना चाहिए। इस कथन में उपयुक्त से तात्पर्य। फर्स्ट ऑप्शन विभिन्न भाषा उदाहरण, सेकेंड विशिष्ट भाषा प्रयोग, थर्ड भाषा के नियम, फोर्थ शब्दों की व्युत्पत्ति। 107 का सेकेंड विल बी द राइट आंसर कि विशिष्ट भाषा प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा शिक्षण की किस विधि में मातृभाषा को मध्यस्थ नहीं रखा जाता? फर्स्ट ऑप्शन व्याकरण विधि, सेकेंड है सूत्र विधि, थर्ड है अनुवाद विधि और फोर्थ है प्रत्यक्ष विधि। तो 108 का आंसर हो जाएगा प्रत्यक्ष विधि। फोर्थ विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 109, भाषा शिक्षण के संदर्भ में किसी शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? फर्स्ट ऑप्शन पाठ्यचर्या सहगामी क्रियाओं का आयोजन करना। सेकेंड ऑप्शन है कि भाषा प्रयोग के अधिक अवसर प्रदान करना। थर्ड ऑप्शन निर्धारित पाठ्यक्रम को पूरा करना। और फोर्थ है परीक्षा का आयोजन करना। तो 109 का आंसर क्या हो जाएगा कि भाषा प्रयोग के अधिक अवसर प्रदान करना। सेकेंड विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 110, सतत आकलन का उद्देश्य यह जानना है कि फर्स्ट बच्चे कैसे सीखते हैं, सेकेंड बच्चे क्यों नहीं सीखते, थर्ड बच्चों ने कितना सीखा, फोर्थ बच्चों ने क्या सीखा। तो 110 का आंसर क्या हो जाएगा कि बच्चे कैसे सीखते हैं। फर्स्ट विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 111, जब शिक्षिका पूछती है कि हम भी सफल होंगे, इस वाक्य में भी लगने से अर्थ में क्या अंतर आता है? तो इसका आशय है कि शिक्षिका बच्चों को, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, फर्स्ट आंसर है कि अवलोकन क्षमता के अवसर देना चाहती है। सेकेंड ऑप्शन है भाषा की बारीकियां समझाना चाहती है। थर्ड ऑप्शन है व्याकरण सिखाना चाहती है। फोर्थ ऑप्शन है परीक्षा के लिए तैयार करना चाहती है। तो भाषा की बारीकियां समझाना चाहती है, इसलिए सेकेंड विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, हिंदी भाषा के शिक्षक के रूप में आपके लिए सबसे कम महत्वपूर्ण है। फर्स्ट ऑप्शन भाषा प्रयोग की क्षमता का विकास, सेकेंड व्याकरणिक नियमों की जानकारी, थर्ड भाषा कौशलों का ज्ञान और फोर्थ संवैधानिक मूल्यों की जानकारी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संवैधानिक मूल्यों की जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 113, साहित्य की किस विद्या की शिक्षण में सस्वर पठन सर्वाधिक अपेक्षित है? फर्स्ट आत्मकथा, सेकेंड संस्मरण और थर्ड है एकांकी, फोर्थ है जीवनी। तो एकांकी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर है 114, प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा में अभिव्यक्ति परखने के लिए आप किस प्रश्न को सर्वाधिक महत्वपूर्ण समझते हैं? फर्स्ट ऑप्शन लोकगीत संस्कृति के परिचायक होते हैं, इस कथन पर आप अपने विचार व्यक्त कीजिए। सेकेंड आँखों पर पर्दा पड़ना मुहावरे का वाक्य में प्रयोग कीजिए। थर्ड है सेना ने पार्क को क्यों घेर लिया था। और फोर्थ ऑप्शन है लेखक ने ऐसा क्यों कहा कि ताज़ा बर्फ धोखा देने वाला होता है। तो क्वेश्चन नंबर 115
14 का आंसर हो जाएगा कि आँखों पर पर्दा पड़ना मुहावरे का वाक्य में प्रयोग कीजिए, यानी सेकेंड विल बी द राइट आंसर। तो वीडियो कैसी लगे, वीडियो अच्छी लगे लाइक से सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।